हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो शुरू करते हैं एडीए का टेक्निकल एनालिसिस। क्या कर सकता है, कहाँ जा सकता है। स्पॉट बाइंग का और फ्यूचर भी देख लेते हैं। डे और पहले डे हाई डे लो देख लेते हैं। तो ये इसका हो गया भाई एक्चुअल डे लो, है ना। डे लोअर लो इसको आप बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो, उसका रीज़न अभी मैं बताता हूँ। और इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, लोअर हाई। डे लोअर हाई, है ना। अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये भी एक बन रहा है, लोअर हाई बनेगा, है ना। अब देखो क्या दिक्कत कहाँ आती है। ये इसका डे हायर हाई हो गया, है ना। डे में हायर हाई, या अगर इसको फिर वीकली में लेके जाएंगे, है ना, तब भी हायर हाई बनेगा। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पर लोअर लो लगा दिया था। ये क्या मतलब 0.51 डॉलर का इसने लोअर लो लगा दिया था। अब इसने क्या बना लिया है, डबल बॉटम। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कोशिश करेंगे स्पॉट में लॉन्ग लेने की। ठीक है। अब ये डे का हो गया, समझ में आ गया। अब ये रहने दो। अब 4 आवर में आ गए। 4 आवर में क्या दिख रहा है, जो डे में है सेम 4 आवर में ही दिख रहा है। अब 1 आवर में आ जाओ। 1 आवर में क्या दिख रहा है, सेम ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें सेम इसलिए दिख रहा है ना, क्योंकि इन्होंने इस टोकन ने काफ़ी टाइम से पंप नहीं किया है, छोटी मोटी रेंज में ही फंसा हुआ है। ये देखो छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है, 50 से 60 के बीच में, 0.50 से 60 के बीच में। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें हमें फ्यूचर नहीं करना। फ्यूचर छोटे टोकन्स में नहीं करना होता। अगर करना भी होता है तो बहुत सोच समझ के और बहुत छोटे अमाउंट के साथ में करना होता है। ठीक है। हमको टारगेट जो रखना है शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 0.86 डॉलर का। और हाई टाइम में अगर होल्डिंग वाला कोई बंदा है तो हाई टाइम फ्रेम में $1.25 रख सकते हो, $1.5 रख सकते हो। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, एसएल हमें कहाँ रखना है। एसएल हमें रखना है जस्ट 0.50 के नीचे, मतलब 0.49 कर लो, 48, छोटा सा एसएल देना है हमें। लॉन्ग ले लेनी है यहाँ से। ठीक है। ये हमारी लॉन्ग टर्म वाली बाइंग है, ध्यान रखना। ठीक है। क्यों लॉन्ग टर्म बाइंग इसमें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसने जो है काफ़ी टाइम से एक ही रेंज में घूम रहा है। अब देखो दिखा देता हूँ कब से, 2 दिसंबर 2024 से। 2 नवंबर को एक पंप आया था, ये सीधे चला गया था $1.5 का, है ना। 0.32 था, 32, अरे यार 0.32 था, फिर ये चला गया कहाँ, 1.32, मतलब करीबन $1.5 के आसपास में। तो ये इसका लोअर लो। तो ध्यान रखना है, मैंने एसएल जो बताया वो एसएल क्यों बताया, ये तो स्पॉट वालों के लिए हो गया। एसएल ये रखना है
चाहे वो ऐसे स्पॉट में हो या फ्यूचर में हो। एसएल जो रखना है वो 49 के आसपास ही रखना है। उसके बाद में क्योंकि फिर बाइंग आएगी नहीं, क्योंकि ये ब्रेक अगर कर देता है यहाँ से, ये कंटिन्यूएशन ब्रेक डाउन कर देता है, ये यहाँ से ये कंटिन्यूएशन ब्रेक डाउन कर देगा तो ये सीधे आ जाएगा $0.30 पे। तो स्पॉट वालों के लिए है ये, शॉर्ट वालों के लिए सॉरी फ्यूचर वालों के लिए नहीं है भाई, ठीक है। ट्रेड लाइन बना देता हूँ, वो भी देख लो। अच्छी सी ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है या होने वाला है, ठीक है। फोर आवर में देखो, 4 आवर में ब्रेकआउट हो चुका है इसका ट्रेड लाइन का। अभी ये एक रेंज बाउंड घूम रहा है, ये इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। फिर इसने क्या किया, फिर इसने रिटेस्ट, ये ब्रेक डाउन हुआ, ये फिर रिटेस्ट कर लिया, रिटेस्ट करके फिर पम्प, फिर रिटेस्ट, फिर पम्प, फिर ये कंटिन्यूएशन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना है, इसका रिटेस्ट हो चुका है। बाकी अगर कोई सेल आती है, मतलब जैसे मान लो कोई न्यूज़ आ जाए, तो उसके बेस पे 0.5051 तक चला जाएगा। तो कोशिश कर, जिसको अभी थोड़ा वेट करना है, वीकली कैंडल ओपनिंग का वेट कर लो, उसके बाद फिर बाइंग मान लो। कोई दिक्कत नहीं है, जिसको भी बाइंग करनी हो आराम से कर ले। 50 मिनट में भी स्टिल क्या दिख रहा है कि ये कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा 58 तक की, यहाँ से जाके ये फिर गिर जाएगा, कंफर्म है, ठीक है। अगर 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 शॉर्ट टर्म, जिसको फ्यूचर खेलना है, शॉर्ट टर्म सेलिंग करनी है, तो शॉर्ट टर्म कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म नहीं, ठीक है। ध्यान दो। डे में एक अच्छी कैंडल बन रही है, और भाई ये दूर से भी कर देता हूँ। ये भी एक 90 डिग्री का एक ट्रेड लाइन हो गई, इसको ब्रेकआउट करते ही तबाही मचाएगा, अच्छी खासी बाइंग आएगी, परफेक्ट वाली, ठीक है। तो ध्यान देना है, अच्छे लेवल से बाइंग करनी है। जिसको सेफ़र खेलना है, तो जहाँ से मैंने एंट्री दे रखी 0.51 से, वहाँ से लेगा। और सेफ़र खेलना है तो भाई ब्रेकआउट हो जाने दो, रिटेस्ट हो जाने दो। ब्रेकआउट है 0.61 का, फिर रिटेस्ट करेगा, देन फिर पंप करेगा। जैसे ये मान लो यहाँ पे जाता है, ठीक है, ये यहाँ पे आता है, देन ये फिर पंप करेगा, ठीक है। फिर ये इसके पास में आएगा, फिर ये पंप करेगा। अब ये टीपी यहाँ भी रख सकते हो 0.88 पे, क्यों, क्योंकि ये काफ़ी क्रूशल सप्लाई जोन है, तो यहाँ से भी गिर सकता है, क्योंकि एक बार गिर चुका है, ठीक है। तो यहाँ भी टीपी रख सकते हो। जिसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है वो अपना होल्ड कर ले, बाकी जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो अपना यहाँ पे क्विट करें, प्रॉफिट बुक करें और फिनिश करें, ठीक है। अब इसके बाद में फिर ये यहाँ पे अगर होल्डिंग कर लेता है तो ये यहाँ पे जा सकता है। अगर होल्डिंग नहीं कर पाता है, ये वीक रहेगी, तो ये सीधे गिर जाएगा। अगर ये बिक रही तो ये सीधे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। तो स्पॉट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जिसको भी बाय करनी हो वो बाय कर ले आराम से, ठीक है। और किसी को किसी टोकन का टेक्निकल एनालिसिस चाहिए हो तो भाई कमेंट करो, मैसेज करो। बाकी लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना ग्रुप। लाइक सब्सक्राइब से ही चैनल ग्रो होगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी आप लोगों तक, ठीक है। ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये ब्रेकआउट जोन जो है ना, उसको लिख देता हूँ।
ताकि तुम लोगों को ध्यान रहे जो जल्दबाजी वाले हैं ना। ब्रेकआउट ये आपका ब्रेकआउट जोन है, ठीक है, और ब्रेक डाउन जोन भी है। ब्रेक डाउन जोन ये है। जिन्होंने एसएल नहीं लिया होगा उनको दिक्कत हो सकती है। एसएल ले लेना भाई ध्यान से, बाकी कंटिन्यूएशन हो जाएगी बढ़िया, न तो अपना एसएल देना और निकल जाना, ज़्यादा होल्डिंग के चक्कर में मत पड़ना। फ्यूचर वाले भी जिसको लॉन्ग करनी हो, फ्यूचर वाले भी यहाँ से 0.50 से लॉन्ग कर सकते हैं, या 0.51 से छोटा सा एसएल लगा के, ठीक है, 0.4943 का एसएल लगा के अपना लॉन्ग कर लो जिसको भी लॉन्ग करना है, ठीक है ना। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वीकली में भी ठीक ही है, वीकली में भी ठीक है। एक होल्डिंग कैंडल बना चुका है ऑलरेडी, एक होल्डिंग कैंडल बना चुका है और डबल बॉटम का पैटर्न है, सीधा सीधा साफ साफ दिख रहा है, तो कोई इशू नहीं है। बट एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो एग्जिट हो जाना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। बाकी और किसी टोकन का टेक्निकल एनालिसिस करवाना हो, लॉन्ग शॉर्ट जानना हो तो मैसेज कर देना, वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को। बाकी लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव।